यार मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। बहुत लोग ये गलती करते हैं जो कि मैं अपना सजेशन देना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। एज ए सब्सक्राइबर आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। एज ए यूट्यूबर आपको बताऊँगा, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहते हैं। बहुत लोग इसमें होते हैं, उनको पता नहीं होता वो चीज़ क्या है। मैं आपको खुद बताऊँगा, सजेशन दूँगा, उसमें कुछ पॉइंट बताऊँगा। जैसे कि भाई बहुत लोग फ़ोन ख़रीदते हैं, जैसे बहुत भाई ऐसा कुछ है नहीं, सब मेहनत का पैसा होता है। आप लोग अगर 10,000 का फ़ोन लेते हैं, 15-20,000 का कुछ भी लेते हैं, जब पहली टाइम फ़ोन लेते हैं, वो लोग 10th के बाद फ़ोन लेते हैं, 10th पास कर लेते हैं, 12th पास कर लेते हैं, फ़ोन लेते हैं, काफ़ी खुश रहते हैं। तो कुछ 4 से 5-10 पॉइंट मैं बताऊँगा, जो भी बता दूँगा 4-5-6, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट बताऊँगा कि आप अगर पहली बार फ़ोन ले रहे हैं, नया फ़ोन ले रहे हैं, तो ये सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना होगा। अदरवाइज़ आपके साथ बहुत ज़्यादा स्कैम हो सकता है, बहुत दिक्कत हो सकती है, फिर आप बाद में पछतावा होगा कि भाई यार मैंने काफ़ी गलत कर दी। ये है, तो ये चीज़ बताऊंगा कि अगर आप नया फ़ोन, कोई भी नया फ़ोन लेते हैं किसी भी कंपनी का, तो आपको 4-5 बातें क्या याद रखनी होगी, पॉइंट वाइज बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों। अगर दोस्तों मैं वीडियो पूरी देखते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल बनाया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला पॉइंट है, मैं बताना चाहता हूँ। इसमें पहला पॉइंट दिया गया है, मैंने काफ़ी सर्च किया भाई, जाके ये सब मुझे मिला है, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है सिर्फ ब्रांड नाम देख के आप फ़ोन मत परचेस करो, इससे आपका कुछ आपको लॉस हो सकता है। लॉस ये हो सकता है, मैंने देखा है बहुत लोग सैमसंग आईफोन के पीछे पड़े रहते हैं, जो कि 1 लाख का होता है, मतलब दोनों फ़ोन 1 लाख के ऊपर होते हैं। तो ऐसा पीछे मत पड़ो, क्योंकि भाई आप अगर वही पैसा लगाते हो, ठीक है, वही पैसा अगर आप किसी और फ़ोन में लगा देते हो तो काफ़ी अच्छा आपको फ़ोन मिलता है, काफ़ी अच्छा आपको फीचर मिलता है। तो ये चीज़ गलती मत करना कि मुझे आईफोन 14 प्रो ही चाहिए, मुझे सैमसंग अल्ट्रा ही चाहिए। अगर आपके पास पैसा ना हो भाई, तो उतने पैसे में आप 50-60 हज़ार लगा के कोई और भी अच्छा फ़ोन ले सकते हैं। अगर आपको इतना ही लेना है 1 लाख का फ़ोन, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार पहले ढूंढें, हर चीज़ देखें, तब जाके लें। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, जबकि दूसरा है आपका, दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगा प्रोसेसर और रैम। ये प्रोसेसर और रैम को लेके है, जैसे कि बहुत लोग इसको ध्यान ही नहीं देते, पर फ़ोन के पीछे पड़े जाते हैं कि भाई मुझे तो फ़ोन चाहिए। अगर आप 20,000 लगा रहे हैं, 50,000 लगा रहे हैं, 15,000 लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि आप ज़्यादा अगर लो बजट में लेना चाहते हैं, तब तो भाई कोई मतलब नहीं होता, मसला नहीं होता। बट आपको ही 25,000, 40,000, 50,000 पे जाते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोसेसर और रैम ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि आप किसका लेना चाहते हैं, स्नैपड्रैगन का लेना चाहते हैं, ये बहुत लोगों को ये 90% ही पता नहीं होता। तो ये सब होता है, इससे क्या होता है, आपका फ़ोन हैंग करता है, मतलब हैंग करता है, तो आपके प्रोसेसर पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और जो हमारा रैम होता है, रैम का ये काम होता है कि हमारे फ़ोन में जो भी स्टोरेज है उसको, मतलब जैसे जो भी स्टोरेज है तो आप रख सकें, उसका ज़्यादा वायरस ना बने और हमारा फ़ोन हैंग ना करे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमारा समझ लीजिए कि 128, मतलब 4 128 है या 6 128 मान लीजिए, चलिए 4 128, तो उसमें क्या होता है, 4 हमारा हो जाता है रैम हो जाता है। तो अगर हमारा रैम 4 है, 4 GB रैम है और 64 या 128 हमारा इंटरनल मेमोरी है, तो क्या होता है जब हम ज़्यादा कुछ भर लेते हैं तो हमारा फ़ोन जब हम चलाते हैं तो हैंग करता है, मतलब बहुत स्लोली ऊपर नीचे होता है। तो ये हैंग करने का क्योंकि आपका कम होता है, इससे ज़्यादा अब एंड्रॉयड में आ गया है, आप 6 GB का ले सकते हैं, 8 GB का ले सकते हैं, 8 128 ले सकते हैं, 6 128 ले सकते हैं, तो उसका एक्स्ट्रा भी पैसा बनता है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपका फिर बाद में फ़ोन हैंग करेगा। और यहाँ पर एक माइनर चीज़ मैं बताऊँगा, जो तीसरा पॉइंट में अपडेट के बारे में है। ये भी बहुत लोग नहीं जानते, यहाँ तक मैं भी नहीं जानता था पहले, तो आपको बताना चाहूँगा अपडेट का मतलब क्या है। वो चाहे आईफोन हो चाहे एंड्रॉयड हो, एक चीज़ ध्यान देना होगा। जैसे आईफोन हो गया, तो आईफोन में तो भाई अपडेट का सीन भी होता है, बट वहाँ पर सब कैमरे वीडियोज़ के लिए ज़्यादातर परचेस कर लेते हैं। तो अगर आप ओल्ड फ़ोन लेना चाहते हैं या पुराना फ़ोन, कोई भी नया ही फ़ोन आपको ओल्ड मतलब पुराना ही लेना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आप सोचते हैं कि हम जो ओल्डेस्ट फ़ोन होता है दुकान पे मिलता है, जैसे कि अगर अभी फ़ोन हमारा 16 चल रहा है और आपको अभी फ़ोन मतलब शॉप से परचेस करना होगा 12, तो भाई वो भी नया ही परचेस करते हैं, बट वो थोड़ा ओल्ड हो जाता है, ओल्ड मॉडल हो जाता है। तो उस पर एक चीज़ ध्यान देना होगा, जो सॉफ्टवेयर होता है वो अपडेट नहीं आता है। एंड्रॉयड की बात कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, आप अगर सैमसंग की बात कर रहे हैं तो ठीक है, तो सैमसंग 30 बात करते हैं, 30 अल्ट्रा बात करते हैं, अभी आ गया 25 अल्ट्रा। तो अगर 13 आप लेना चाहते हैं तो उसमें कभी कभी क्या होता है, बहुत फ़ोन में अपडेट नहीं आता है, क्योंकि न्यू फ़ोन में न्यू अपडेट आता है, ओल्ड फ़ोन में ओल्ड अपडेट आता है। बट आईफोन में ऐसा नहीं होता
होता है आईफोन में, हमेशा अपडेट आते रहते हैं। तो ये चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि अपडेट नहीं आएगा तो आपका फ़ोन वैसे पुराना ही कबाड़ा पड़ा रहेगा। तो पहले हर चीज़ चेक कर लेना होगा, तब फ़ोन लेना होगा। और दोस्तों अगर आप पैसा लगाते हैं तो जो चौथा पॉइंट है इसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए होगा अगर गेमिंग वगैरह करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं, वो होता है बैटरी। अगर आप एंड्रॉयड लेना चाहते हैं तो ये ध्यान देना होगा उतने बजट में आपका कितना एमएच का बैटरी मिल रहा है। जैसे कि आजकल मैंने देखा 7-7, 8-8 हज़ार एमएच का बैटरी आने लगा है एंड्रॉयड की फ़ोन में। अगर आप 50,000 80,000 के ऊपर जाते हैं तो आपको इतना बैटरी मिलता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान देना होगा कि अगर आप इतना पैसा लगाते हैं, 50,000 लगाते हैं, 40,000 लगाते हैं, 60,000 लगाते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा कि 5,000 से मैक्सिमम, मिनिमम तो आपको 5,000 से ऊपर बैटरी मिले, 5,000, 5,500, 6,000 ऐसे कुछ मिले। तो इससे ये होता है कि अगर आप एक दिन सही मतलब फ़ोन चलाते हैं तो आपका बैटरी उतरेगा नहीं, काफ़ी अच्छा चलेगा। तो ये एक से एज ए छोटा पावर बैंक का भी काम करता है। और फ़ोन लेने से पहले ये लास्ट पॉइंट है जो 5वां पॉइंट है, ये सबसे पहले ध्यान देना होगा कि कभी कभी क्या होता है, दो चीज़ होता है। एक अमेज़ॉन और ऑनलाइन परचेस करते हैं तो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे ऑफर चलता है कि आप यहाँ से फ़ोन लीजिए, आपको एक्सचेंज ऑफर मिलेगा, यहाँ तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ऐसा भी ऑफर होता है आप जब शॉप से लेते हैं, नियर बाई या कहीं से शॉप से लेते हैं, तो वहाँ पर ऐसा ऑफर रहता है कि वहाँ पर आप जैसे नो कॉस्ट ईएमआई पे भी ले सकते हैं। और दूसरा ये चलता है कि वहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है, मतलब ऑफ़र में एक्सचेंज हो जाता है। तो ऐसे कुछ पहले आपको पता कर लेना होगा ईएमआई कितना बनना है, नो कॉस्ट ईएमआई है कि नहीं, आप कैश लेना चाहते हैं तो आप ध्यान देना होगा कि वहाँ पर आपको फ़ोन भी, अगर आप कोई फ़ोन पुराना बेचते हैं तो उस पर भी ऑफ़र रहता है कि अगर आपका कोई 3-4 हज़ार का फ़ोन बिकता है, ठीक है, तो 5-6 हज़ार का बिक जाता है। तो ऐसे 5 मतलब जैसे डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है, उस पर ऑफर रहता है एक्सचेंज ऑफर। तो आपको ये सब चीज़ ध्यान देना होगा। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो आप समझ गए होंगे कि फ़ोन लेने से पहले क्या क्या ध्यान देना होगा। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना, हो चैनल बनाए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं दोस्तों एक अच्छी टेक्निकल वीडियो में, तब के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा।